साईनाथ।
साईं भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी को अभिवादन करके आज के नाटक साईं से बाबा तक का शुभ आरंभ करते हैं। ईश्वरीय शक्ति अनंत है, अनगिनत है। किसी न किसी स्वरूप में वो हमें अपने होने का परिचय देती रहती है। ईश्वर कण कण में है, ईश्वर क्षण क्षण में है। ईश्वर हमें गुरु के स्वरूप में मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। गुरु वे है जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश तक हमारी गति कराते हैं। गुरु वो प्रकाश पुंज है जिसकी रोशनी हमें शाता देती है। वो ही सच्चा गुरु होता है जो भटके हुए हम जैसे दीन दुखियों को सच्ची राह दिखाता है। गुरु पथ प्रदर्शक हैं जो हमें अपनी सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाकर मोक्ष की ओर उद्गति कराते हैं गुरु। इसीलिए तो हम सबके मन को भाते हैं गुरु। भव सागर की डामाडोल नैया को तैराते हैं गुरु। पिता जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, करियर बनाने में सहाय करते हैं। गुरु प्रीति करते हैं, ध्यान रखते हैं। जीवन डगर पर ठोकर लगे तो हाथ पकड़ के हमें संभाल लेते हैं गुरु। और कुछ ऐसे ही हमारे पूर्वजों को मिले श्री साईं बाबा, और हमारी भाग्यशाली पीढ़ी को मिले बाबा। साईं से बाबा तक कि इस नाट्य कृति के जरिए आपको इस बात से परिचय कराने का आशय है कि बाबा के रूप में हमें साईं बाबा फिर से आन मिले हैं। इसीलिए तो हम सबके चेहरे खिले खिले हैं। हमारी ये कोशिश आपके चरणों में एक श्रद्धा सुमन है। हम भाग्यशाली है कि हमें आपकी छत्र छाया में शरण मिली, मान मिला, सम्मान मिला। आपके पावन चरणों में स्थान मिला, मन भावन मिला। सत्य असत्य के भेद जो बताए, जीवन पथ पर जो चलना सिखाए, वही सच्चा गुरु कहलाए। जो धैर्यता का पाठ पढ़ाए, संकट में जो हंसना सिखाए, वही सच्चा गुरु कहलाए। साईं बाबा को भाव से पूजने वाली, माता जैसी ममता लुटाने वाली और अविरत उनकी सेवा करने वाली थी आदरणीय बाईजामा। बाईजामा साईं, तात्या साईं। तात्या पाटिल की माँ, जिनका नाम था बाईजाबाई, और हम सब उन्हें स्नेह से बाईजा माँ कह के संबोधित करते थे। दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल में कोसों दूर पैदल जाती और उनके भोजन प्रबंध के लिए उनकी खोज में लग जाती। बाईजामा साईं बाबा को खोजती, पर बाईजामा को कहाँ पता था कि साईं ने स्वयं उन्हें ही खोज निकाला है। बाईजामा साईं, तात्या साईं। साईं, मेरे साईं, कहाँ हो आप? आपके लिए आपकी बाईजामा भोजन लेकर आई है। दर्शन दो घनश्याम, मेरे राम। आपकी ये बाईजामा शबरी तो नहीं है, पर आप अवश्य मेरे राम हो, मेरे साईं राम। आओ भोजन कर लो साईं। अरे माँ, आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं खोजा। मैं भी तो खोज रही हूँ मेरे साईं को। वो भूखा होगा ना? मैं भी तो भूखा हूँ, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। मुझे पता है तू भूखा है मेरे बेटे, पर साईं भी तो मेरा बेटा है ना। घर के पतीलों में तेरे लिए खाना रखा है जो तू खुद ले सकता है, पर साईं तो औलिया है, मस्त मौला है। उसे भूख लगी होगी तो भी वो अपने मुंह से नहीं कहेगा, पर मैं तो माँ हूँ ना, मैं उसे भूखा नहीं देख सकती। आपकी बात सही है माँ, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा करने वाली मैं कौन होती हूँ? वो तो साईं है जो क्षमादान देते हैं। उन्होंने तुम्हारा कितना ध्यान रखा है
ये तुम जानते हो ना? साईं, कहाँ हो आप? साईं, मेरे साईं। बाईजामा, इस भरी दोपहरी में, कड़कती धूप में, इस जंगल में आप क्या कर रही हो? सब जानते हुए भी अनजान बनते हो साईं? मुझे भोजन कराने आई हो ना माँ? देखा, मैंने कहा था ना, मेरे साईं सब जानते हैं। लो साईं, भोजन कर लो। आप भी खाओ। मुझे पता है आप भी भूखी है, पर आज से आपका मुझे जंगल में ढूंढना और भटकना बंद, क्योंकि अब से मैं जंगल में विचरना त्यागता हूँ। अब से मैं आपको मस्जिद में ही मिलूँगा। आपकी कृपा, आपकी करुणा। ये खाना मैंने खा लिया, कहीं कम तो नहीं पड़ेगा? आपके आशीष है, हमारा तो सिर्फ भाव है। माँ अन्नपूर्णा खाना कभी कम पड़ने नहीं देगी। आप ही हमारे ईश्वर है साईं। बस अब ये फकीरी त्याग दो। फकीरी में ही तो सच्ची अमीरी है। आपकी करुणा को शत शत नमन। आपकी कृपा को लाख लाख वंदन। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। जहाँ सच्ची श्रद्धा होगी वहाँ मैं मिलूँगा। जहाँ सबूरी होगी वहाँ सुख की प्राप्ति होगी। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ॐ शिरडी साई। ॐ शिरडी साई। ॐ साई बाबा। ईश्वर का साक्षात्कार सरल नहीं है, पर किसी संत या सद्गुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना भी ईश्वर साक्षात्कार से कम नहीं है। जो लाभ बड़े बड़े धार्मिक व्याख्यान सुन के या ग्रंथों का अध्ययन करके भी प्राप्त नहीं होता, वही लाभ हमें सद्गुरु की निश्रा में सहज प्राप्त हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें गुरुर वर्य की कृपा से ही प्राप्त होती है। हमारे बाबा भी इसी प्रकार के संत हैं, जो बाह्य रूप से एक सामान्य पुरुष होने का बखूबी अभिनय करते हैं, परंतु यथार्थ में हैं तो वो साक्षात अवतार स्वरूप ही ना। उनका स्नेह सभी के लिए समान है। भौतिक सुखों का उन्हें लेश मात्र आकर्षण नहीं, और उनके लिए अमीर गरीब सब एक समान हैं। चाहे वो 18वीं सदी की बाईजामा हो या 21वीं सदी की साधना। ॐ शिरडी साई। ॐ साई बाबा। वाह साधना, बड़ा स्वादिष्ट खाना था। ऊंधियू, पूरी, ढोकड़ा, श्रीखंड और सोने पे सुहागा जैसी तुम्हारी मलाई सैंडविच। आपकी कृपा से ही मुझे ये मौका मिला है बाबा। ये तो मेरा फर्ज है। फर्ज नहीं, ये तुम्हारी भक्ति है साधना। बाबा,
आपकी नम्रता की क्या मिसाल दे। यहाँ पारला स्थान पर आपसे मिलने कितने भाविक आते हैं, संख्या पे कोई नियंत्रण नहीं होता, फिर भी आप सबके साथ खाना खाने बैठते हो। अरे प्रशंसा करनी है परेश तो अपनी धर्मपत्नी साधना की करो, जो दिन रात मेरी सेवा में खड़ी रहती है। आज तक मैंने उसे कभी थकते हुए नहीं देखा, हमेशा चेहरे पे मुस्कान लिए, कभी घड़ी की तरफ देखती ही नहीं है। साधना, एक बात बताना। जी बाबा। मेरे साथ कई अन्य भाविकों का खाना भी तुम बनाती हो। इन भाविकों की संख्या पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ये मात्रा कभी निश्चित नहीं होती, फिर भी तुम सभी को भावपूर्वक खाना खिलाती हो, जो आज तक कभी कम नहीं पड़ा। ऐसा क्यों? आपके आशीष है, हमारा तो सिर्फ भाव है। आपके आशीष है, हमारा तो सिर्फ भाव है। माँ अन्नपूर्णा खाना कभी कम नहीं पड़ने देगी। आप ही हमारे ईश्वर है साईं। आप ही हमारे ईश्वर हो साईं, आप ही हमारे ईश्वर हो। तुम सच्चे अर्थ में भक्त हो साधना। मैं जिस समय पारला स्थान पर आने वाला होता हूँ, उसके 1 घंटे पहले तुम वहाँ पहुँच जाती हो। सारी व्यवस्था सही है वो चेक करती हो, मेरी सेवा में अविरत खड़ी रहती हो। मैं जब तक न खाऊं तब तक भूखी रहती हो। रात को 2 बजे 3 बजे कभी न देखने मिलती तुम्हारे चेहरे पे थकान। अविरत पहनी रहती हो मुस्कान, आंखों में नींद की शिकन तक नहीं नजर आती। उसके बाद परेश के साथ मुझे घर तक छोड़ने कार में आना। बाबा प्लीज, इन सभी बातों की कोई गिनती नहीं है। तुम्हारे मन में न होगी, पर मेरे मन में तो है। गर्मी हो या सर्दी, चाहे मौसम बरसात का हो, तुम दोनों कभी अपना धर्म नहीं चुके। तबीयत ठीक हो या ना हो, साधना को कभी मैंने गैर हाजिर नहीं देखा। साधना, तुमने तो अपना जीवन क्रम केवल मेरी सेवा हेतु ही लिख दिया है। तुम तो मेरे गत जन्म की भाईजा माँ हो। तुम तो मेरे गत जन्म की भाईजा माँ हो। बाबा बाबा। बोलो तात्या। बाबा माँ। भाईजा माँ बहुत बीमार है ना? हाँ बाबा। अपनी आखिरी सांसें गिन रही है ना? हाँ बाबा हाँ। आप चलिए मेरे साथ, उसे ठीक कर दीजिए। मैं चलता हूँ, पर जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है, ये बात याद रखना। आप चलिए बाबा। माँ माँ, आंखें खोलो, देखो कौन आया है। तुम्हारे साईं आए हैं। आंखें खोलो माँ, कुछ तो बोलो। साईं कुछ करो, मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो। साईं कृपा करो देवा, मेरी माँ। तुम्हारी माँ? नहीं, सिर्फ मेरी कहाँ, ये तुम्हारी भी माँ है। ये इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। साईं इसे जिंदा करो, इसे जिंदा करो, इसे प्राण दान दो। साईं इसे प्राण दान दो। मेरी ये छोटी सी मांग पूर्ण करो साईं, पूर्ण करो। मेरी माँ को जिंदा करो देवा, मेरी माँ को जिंदा करो। तुम्हारी मुराद पूरी हो सकती है तात्या, मगर मेरी एक शर्त है। मैं आपकी कोई भी शर्त पूरी करूंगा बाबा, बस मेरी माँ को जिंदा कर दो। उसकी मृत्यु में देख नहीं पाऊंगा। तो सुनो, मेरी शर्त ये है कि मुझे दुनिया में कोई एक ऐसा घर बता दो जहाँ किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। अगर ऐसा एक घर या परिवार भी तुमने मुझे बता दिया तो मैं भाईजा माँ को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दूंगा। जीवन और मृत्यु कुदरत का नियम है,
ये आवागमन का चक्कर है जो निरंतर है। इंसान ये आवागमन का चक्कर जानकर भी अनजान बन जाता है। जो आया है उसका जाना निश्चित है, चाहे वो साईं हो चाहे दास। देवा, तात्या की माँ मर सकती है पर साई की माँ नहीं मर सकती। माँ की जुबां पर सिर्फ आपका ही नाम था। वो आपसे कुछ पूछना चाहती थी। मैं नहीं जानता उसके मन में क्या बात थी। देवा, आप पूछो माँ से कि वो आपसे क्या पूछना चाहती थी। अगर अपने मन की बात मन में ही लिए वो चल बसी तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। उसकी आत्मा भटकती रह जाएगी देवा। भाईजामा, आंखें खोलो। देख, तेरा साईं तेरे चरणों के पास खड़ा है और तेरा बेटा तात्या तेरे सिरहाने। पूछ, क्या पूछना चाहती है? मन को खोल दे, जो बोलना है खुल के बोल दे। साईं। बोलो माँ, क्या पूछना चाहती हो? सच बताओगे? झूठ तो मैं अजनबी से भी नहीं बोलता। तुम तो भाईजा माँ हो। झूठ बोलना मेरे स्वभाव में नहीं है। साईं, मैंने तुम्हें हर रूप में देखा है, एक फकीर से लेकर परमेश्वर के रूप में। साईं, आज अपनी असलियत बता दो, अपने राज खोल दो। वास्तव में कौन हो तुम? किसका रूप हो? कौन सी शक्ति हो? मैं जानती हूं तुम व्यक्ति नहीं, विभूति हो। बोलो ना साईं, ये अवतार कौन सा है? आपने ये जो चंद घड़ियां मेरे आयु में जो बढ़ा कर दी है, उसके लिए मैं आपकी जन्मों जन्म तक ऋणी रहूंगी। बोलो साईं, ये अवतार कौन सा है? भाईजामा, इसे अवतार कहो या साईं, इस चोले का धर्म सिर्फ संयोग से है। साईं, अगले जन्म में अपने चरणों में जगह दोगे ना साईं? आपकी सेवा का मौका मिलेगा ना मुझे? आपको भोजन खिलाने का अवसर प्रदान करोगे ना साईं? मुझे हर जन्म में माँ की ज़रूरत होती है। मैं भी उस अवसर का इंतज़ार करूँगा। साईं बाबा ने कहा था, मुझे हर जन्म में माँ की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत साधना के रूप में परिपूर्ण हुई इस जन्म में। पर कहते हैं ना,
ईश्वर भी अपने सच्चे भक्त की भक्ति की कसौटी करता है। साधना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2015 के जुलाई महीने में साधना के पेट में एक गांठ डिटेक्ट हुई। ऑपरेशन की नौबत आ गई। बाबा ने कहा ऑपरेशन करा लो। दूसरे ही दिन अस्पताल में जाने के लिए साधना और परेश निकले ही थे कि परेश, बाबा का दिया हुआ रक्षा कवच टूट गया। मैं बाबा से बात कर लेती हूँ। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। ओम श्री साईं बाबा। ओम श्री साईं। हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए? बस निकल ही रहे थे। बाबा, आपका बांधा हुआ रक्षा कवच टूट गया। हम दोनों बहुत टेंशन में आ गए हैं। मुझे पता है रक्षा कवच टूट गया है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम दोनों निश्चिंत होकर ऑपरेशन के लिए जाओ। बद्दू सारू थई जशे। जी बाबा, थैंक यू बाबा। साधना को हॉस्पिटलाइज किया गया। डॉक्टर ने कहा लेप्रोस्कोपी से गांठ निकाल ली जाएगी। परेश चिंतित था। 21 इंच लंबी गांठ लेप्रोस्कोपी से कैसे निकाल दी जाएगी? पर डॉक्टर ने दिलासा दिया। पर नियति के गर्भ में कुछ और ही लिखा था। लैप्रोस्कोपी से गांठ निकालना ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों को इम्पॉसिबल लगने लगा। डॉक्टरों ने वहीं से पेट चीरने की परमिशन फोन पे मांगी। परेश के पास हाँ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऑपरेशन सफल रहा। 6 किलो वजन और 21 इंच लंबी गांठ देखकर परेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ऑपरेशन सफल रहा, पर साधना की हालत नाजुक होती चली गई। बुखार चढ़ने लगा, पल्स रेट बढ़ने लगा, उल्टियां चालू हो गई, बीपी बढ़ गया था, नींद नहीं आती थी, पलकें तक नहीं झपकती थी। डॉक्टर को खुद भी चिंता होने लगी थी। पता चला कि साधना की अंतड़ियों में एक छोटा सा छेद है। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। उसे किसी तरह तो रोकना जरूरी था, वरना साधना की जान को खतरा हो सकता था। 2 हफ्ते यूं ही बीत गए। एक और ऑपरेशन करने की नौबत आ गई। साधना ने रात को 3 बजे बाबा को मैसेज किया। बाबा, आई फील आई एम गोइंग। नो, आई विल नॉट लेट यू गो। बाबा की वाणी ब्रह्म वाक्य होती है, मानो पत्थर की लकीर। दूसरे दिन बाबा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साधना से मिलने अस्पताल पहुंचे। साधना अस्पताल के बेड पे निश्चेतन अवस्था में सो रही थी। शरीर की सारी शक्तियों का जैसे हनन हो चुका था। न ठीक से जग पाती, न सो पाती। साधना बेड पे है। बाबा साधना के करीब जाते हैं, अपनी रुद्राक्ष माला निकालते हैं, माला के साथ चांटिंग करते हैं। फिर वो माला साधना के सिर से लेकर पैर तक घुमाते हैं। माला को फिर से घुमाते हैं, मानो बाबा ने भीतरी लीकेज की सिलाई कर दी और सड़न को दूर कहीं खदेड़ दिया और कह दिया, चलो सब जिप कर दिया, चलो सब जिप कर दिया, चलो सब जिप कर दिया। साधना, जब तक घर के लिए डिस्चार्ज नहीं मिलता तब तक इस माला को पहने रखना, निकालना मत। कल सिटी स्कैन होने वाला है ना, अब साईं को अपना चमत्कार करने दो। और हाँ, अपना ओम साईनाथा भजन है ना, उसको सुनो
और अपने आप को गहरी नींद में विचरने दो। ॐ साईनाथा ॐ साईनाथा। और वो जो पलकें नहीं झपकती थी, उसकी आंखों से नींद गायब थी। वो गहरी नींद में सो गई, बाबा के पवित्र सपनों में खो गई। ॐ साईनाथा ॐ साईनाथा। दूसरे दिन की सुबह आशा की एक नई किरण लेकर आई। साधना ऐसी और इतनी फ्रेश हो गई मानो कि कुछ हुआ ही नहीं था। पर सीटी स्कैन तो कराना ही था और निकलते वक्त परेश ने बाबा को कॉल किया। हेलो बाबा, ओम श्री साई। ओम श्री साईं। बोलो परेश, सब ठीक है ना? हाँ बाबा, आपकी कृपा से साधना एकदम फ्रेश है। पल्स और बीपी दोनों नॉर्मल है और फीवर भी नहीं है। बहुत सुकून सा फील कर रही है। बस सीटी स्कैन के लिए ही जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है। बाबा, आपकी दी हुई माला मैं पहन लूं? नहीं, पहनने की कोई जरूरत नहीं है, पॉकेट में रख दो और ओम श्री साईं बोलते बोलते सिटी स्कैन के लिए जाओ। ठीक है बाबा। और मानो चमत्कार हुआ, वे दोनों सीटी स्कैन के लिए गए और साधना के सीटी स्कैन के रिपोर्ट्स आ गए जो कि एकदम नॉर्मल थे। साधना की अंतड़ियों के सारे छेद गायब हो गए थे, मानो जैसे थे ही नहीं। साधना ठीक हो गई। ऑपरेशन की पूरी बात ही टल गई। सबकी आंखों में खुशियां मचल गई। इस बात का क्या सार है? ये तो वाकई में चमत्कार है। बाबा ने कहा, हॉस्पिटल के स्टाफ में मिठाइयाँ बांटो और सभी को 501 रुपए की बख्शीश दो। मौसी, क्या हुआ था? वाकई में बताओ। मुझे नहीं पता साहिब, हम तो गरीब लोग हैं। अमीर और गरीब इंसान अपने कर्मों से होता है। सच सच बताओ, क्या हुआ है? साहिब, मेरी नौकरी का सवाल है, किसी को मत बताना। मगर इस डॉक्टर के हाथों कई पेशेंट की जानें गई है और इनको भी मरने के लिए छोड़ दिया था। उनके हाथों से केस खराब हो गया, पर जब से उन्होंने वो माला पहनी है उनकी सेहत सुधरने लगी है। सब ईश्वर की कृपा है। बाबा, आपने मेरी जान बचा ली। आपकी कृपा अनंत है। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ साधना। कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो तकलीफें भुगतनी है वो तो भुगतनी ही है, मगर अपने कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं जो हमें इन तकलीफों से बचा भी लेते हैं। बाबा, आपने ये चंद साल मेरे आयु में बढ़ाकर दिए हैं, उसके लिए मैं जन्मों जन्म तक आपकी ऋणी रहूंगी। आपने ये जो चंद घड़ियां मेरे आयु में जो बढ़ा कर दी है, उसके लिए मैं आपकी जन्मों जन्म तक ऋणी रहूंगी। साधना, तुम तो मेरी इस जन्म की बायजा माँ हो, जिसने अन्नपूर्णा बन के भाव सबर भोजन सिर्फ मुझे ही नहीं, अन्य साईं भक्तों को, परिवार के सदस्यों को भी खिलाया है, और वो भी हमेशा प्रसन्न वदन के साथ मुस्कुराते हुए। तो फिर मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने देता? मैंने कहा था ना, मुझे भी हर जन्म में माँ की जरूरत होती है। बाईजा माँ को 15 मिनट दिए थे, तुम्हें 15 साल दे रहा हूं। सदा सत्स्वरूप
रूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थानसंहारहेतुम् स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् यह प्रसंग हमारी बाबा की ओर की श्रद्धा और भी बढ़ा देती है। इससे ये बात साबित होती है कि श्रद्धा और सबूरी आपको सफलता, शांति और सुख की ओर निश्चित ही ले जाती है। हम अपने मन को स्थिर रखें, ध्यानस्थ करें और साईं के वचनों में श्रद्धा रख के निर्भय होके अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। जब कभी भी आप अपने आप को किसी तकलीफ में पाओ, मुसीबतों से घिरा हुआ पाओ, चारों ओर से आफतों का आक्रमण हो रहा हो, ऐसा अनुभव करो, तब हृदय को शांत कर दो, आंखें बंद कर लो और बाबा को याद करो। ओम श्री साईं का मंत्रोच्चार करो। आप देखना, धीरे धीरे ही सही, सर पर मंडराते हुए मुसीबतों के बादल छटने लगेंगे, सामने से आफतों के पहाड़ हटने लगेंगे। साईं की लीलाओं को इस नाट्य कृति के माध्यम से जानने का यह एक प्रयत्न मात्र है। साईं लीलाओं की गहराइयों में जाकर गोते लगाएंगे तो निश्चित ही हमें ज्ञान रूपी अमूल्य रत्नों की प्राप्ति होगी, जीवन में शांति होगी। जो साईं की गाथा श्रद्धा पूर्वक गाएगा वह साईं की कृपा और करुणा पाएगा। साईं अपने भक्त की हर प्रकार से सहायता करते हैं, बिना मांगे हमारी झोली भरते हैं। जो भक्तगण हृदय और प्राण से साईं को स्नेह करते हैं, बाबा बिना मांगे उनकी झोली भरते हैं। बाबा की गाथाओं का श्रवण और दर्शन हमेशा आनंद देता है ना। हाँ, जरूर देता है। बाबा की लीलाओं का श्रवण परमानंद प्राप्ति कराता है, परम संतोष प्रदान करता है। साईं की ये विशिष्टता है कि जो भी अनन्य भाव से उनकी शरण में आता है वो परम शांति पाता है। जो श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन, मनन और चिंतन करते हैं, उनका ध्यान धरते हैं, बाबा उनको मुक्ति दिलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और साईं की और एक लीला की आज के दौर के साथ तुलना करते हैं। श्री हेमाड पंथ जी श्री साईं सच्चरित्र में लिखते हैं कि जीव की तुलना पालतू तोते से की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही बंधन में हैं। एक शरीर में है तो दूसरा पिंजरे में, दोनों ही अपनी वृद्धावस्था को श्रेयस्कर समझते हैं। परंतु यदि हरि कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए और वो उनके ज्ञान चक्षु खोलकर उन्हें बंधन मुक्त कर दे, तो उनकी चेतना का स्तर ऊंचा हो जाता है। आइए चलते हैं साईं की और एक लीला का रसपान करने। सुन भाई, कंकर के साथ चावल भी मत चुन लेना। मेरी आंखें आपकी तरह कमजोर नहीं है। कंकर और चावल का भेद मुझे भी पता है। वो तो मुझे भी पता है, पर तुम्हें ये पता है कल जो तुमने दाल चावल परोसे थे उसमें एक कंकर आ गया था। वो कंकर नहीं, आपका दांत टूट के चबाने में आ गया होगा। सुन भाई, कंकर और दांत का भेद मुझे भी पता है। बरं भाई, मैंने तुमसे ज्यादा दिवालियां देखी है। मैंने आपसे ज्यादा फटाके फोड़े हैं। तू मुझसे जबान लड़ाती है। ये मत भूल कि मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ। माँ की उम्र की हो, माँ नहीं हो।
माँ जी, वाहिनी, क्या हुआ चंद्या? श्यामा को सांप ने काट लिया है। किधर? कहाँ? उंगली पे, वहाँ तांदुल के खेत में। हे विठ्ठला, ये क्या हो गया? कहाँ है वो? बरक्या और मदन उसे लेके आ रहे हैं। श्यामा, माझं बाळ, हे काय झालं तुला? आई, मुझे जहरीले सांप ने काट लिया है इस उंगली पर। देखो, पूरा हाथ नीला पड़ गया है। धीरे धीरे जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। मैं मर जाऊंगा। मैं मर रहा हूँ। आम्ही जातो आमचे गावी, आमचा राम राम। ऐसा मत बोलिए स्वामी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा। इसे विठोबा के मंदिर में ले चलो, विठोबा सब ठीक कर देंगे। हाँ हाँ, चलो इसे मंदिर ले चलते हैं। नहीं नहीं, अगर मुझे कहीं ले जाना है तो मस्जिद ले चलो, मेरे साईं बाबा के पास ले चलो। वही मेरे विठोबा है, वही मेरी पीड़ा हरेंगे। चलो चलो, श्यामा को साईं बाबा के पास ले चलते हैं। बाबा, मेरे विठ्ठला, अब आप ही मेरे रक्षक हो। चिंता मत कर सुनबाई, सब ठीक हो जाएगा। साईं है ना। साईं बाबा इंसान के स्वरूप में उन सभी भक्तों के लिए साक्षात देवता हैं जिनकी आस्था प्रबल है, सबल है। उनकी श्रद्धा इतनी गहरी है कि मेरे साईं मेरी सारी पीड़ा हर लेंगे, मुझे अच्छा कर देंगे, मुझे कुछ भी होने नहीं देंगे। बस श्यामा की भी वही आस्था उसे बाबा के पास खींच लाई, पर उसे क्या पता था कि यहाँ उसे साईं का कुछ और ही स्वरूप देखने मिलेगा। साईं, मेरे साईं, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो। खेत में सांप ने मुझे काट लिया है। इस प्राण घातक पीड़ा से मुझे मुक्ति दिलाओ साईं, मुक्ति दिलाओ। अरे ओ नादान कृतज्ञ बमन, ऊपर मत चढ़, मत चढ़ ऊपर। खबरदार, सावधान, यदि ऐसा किया तो सावधान। हट, दूर हट, नीचे उतर, नीचे उतर। केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है आई, और साईं बाबा तो असहायों के आश्रय दाता है। और जब वे ही इस प्रकार से मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो मैं अब किसकी शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? डरो नहीं श्यामा, तिल मात्र भी चिंता मत करो। दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर न निकलो। मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। ठीक है बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। तात्या, जाओ, जाकर श्यामा से कहो कि अपनी इच्छानुसार भोजन करे, घर में टहलते रहे, लेटे नहीं और न शयन करे। जी बाबा। कहने की आवश्यकता नहीं कि श्यामा ने आदेशों का अक्सर सहपालन किया और थोड़े ही समय में वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। ये थी साईं की लीला उन दिनों। अब देखते हैं बाबा की लीला इन दिनों।
जैसा चमत्कार साईं ने श्यामा के साथ किया था, वैसा ही कुछ इस दौर में हुआ। इस बच्चे की पेशाब अटक गई थी। सुबह से शाम हो गई पर यूरिन पास नहीं हो रहा था। बच्चा परेशान था, साथ में उसके माँ बाप भी। डॉक्टर को कंसल्ट करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चे की पीड़ा माँ बाप से देखी नहीं गई और वो उसे लेकर बाबा के पास पहुँचे। पर उन्हें भी कहाँ पता था कि यहाँ उन्हें बाबा का कुछ और ही स्वरूप देखने मिलेगा। चल जा, बाहर निकल, बाहर निकल। पर बाबा, देखा आपने, जैसा रवैया साईं ने श्यामा के साथ अपनाया था, वैसा ही व्यवहार बाबा ने सिद्धांत के साथ किया। उनका ये रवैया शॉकिंग था, आश्चर्यजनक था। पर एक बात तो तय है, साईं बाबा की हर प्रक्रिया के पीछे एक उद्देश्य होता है, एक निश्चित तात्पर्य होता है। बाबा की रीत अनोखी थी, पर उनकी भक्तों के प्रति प्रीत भी अनोखी है। नादान कृतज्ञ बमन, ऊपर मत चढ़, मत चढ़ ऊपर। खबरदार, सावधान, यदि ऐसा किया तो सावधान। हट, दूर हट, नीचे उतर, नीचे उतर। चल जा, बाहर निकल, बाहर निकल। साईं ने हट, दूर हट, नीचे उतर श्यामा को नहीं कहा था। श्यामा के शरीर में फैले सांप के विष के लिए आज्ञा थी, अर्थात सांप के विष को ऑर्डर दिया था, बाहर निकल श्यामा के शरीर से। इसी तरह चल जा, बाहर निकल, ये शब्द चिराग या सिद्धांत को लक्ष्य में लेके नहीं कहे गए थे। वे उस पेशाब के लिए थे जो बाहर नहीं आ रही थी। साईं की लीला अपरंपार है। जो साईं को समर्पित है उसका बेड़ा पार है। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देखा, साईं से लेकर बाबा तक श्रद्धा और सबूरी अपना कार्य करती है। श्रद्धा मन शांत करती है और सबूरी से जिंदगी संवरती है। साईं बाबा की कथाओं का श्रवण हमारा मुक्ति मार्ग सरल करता है। उनकी बातों का चिंतन और मनन हमारा जीवन सफल करता है। ओम श्री साई के मंत्र जाप से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मंत्र के माध्यम से दूर सारे कष्ट हो जाते हैं। उनका कथन सबका मालिक एक, इस बात की पुष्टि है कि सारे ईश्वरियों का संगम है साईं। हर जख्म का मरहम है साईं। आइए आपको ले चलते हैं उस दौर में जब शिरडी के आसपास के गांवों में हैजा की बीमारी फैल गई थी। संक्रमित करने वाली इस बीमारी ने हाहाकार मचा दिया था, ईश्वर पर की श्रद्धा को उठा दिया था। बाबा को भला चक्की पीसने से क्या लाभ है? हाँ, वे तो अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति से करते हैं। हम गांव वाले कभी उन्हें खाली हाथ भी तो नहीं लौटाते।
तो फिर बाबा ये चक्की क्यों पीस रहे हैं? पर उनसे पूछने का साहस कौन करे? उनसे पूछने का साहस नहीं कर सकते, पर चक्की पीसने का काम तो छीन ही सकते हैं ना। हाँ हाँ, हमारे होते हुए बाबा चक्की नहीं पीस सकते। या हो चला। बाबा की ना तो बाल बच्चे हैं, ना घर द्वार है। हाँ, देखरेख करने वाला भी कोई नहीं है। और खुद तो भिक्षा मांग के जीवन निर्वाह करते हैं। फिर उन्हें ये आटे की क्या आवश्यकता? आओ बहनों, ये आटा हम आपस में ही बांट लेते हैं। अरे, ये क्या कर रही हो? ये आटा लेकर कहाँ जा रही हो? तुम सब पागल हो गई हो? ये क्या तुम्हारे किसी कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से हड़प कर ले जा रही हो? तो इतने सारे आटे का क्या करें? जाओ, इस आटे को शिरडी के सीमा पे बिखेर दो। आसपास के गांव में जो हैजा फैला है वो सीमा पे ही रुक जाएगा। ओह, तो ये आटा नहीं, बाबा का उपचार है, शिरडी वासियों को हैजे से बचाने का। अभी हमने जो देखा वो गेहूं नहीं, हैजा था, जिसे पीसकर बाबा ने नष्ट कर दिया। इस घटना के पश्चात सचमुच विषूचिका यानी हैजा की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जिस तरह शिरडी में हैजा फैला था, उसी तरह कोविड नाम की महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। जब गवर्नमेंट ने कोविड डिक्लेयर किया, उसके कुछ महीनों पहले ही साई परिवार में यह बात कह दी गई थी। बहुत तकलीफ नजदीकी भविष्य में आने वाली है। पूरा विश्व हिल जाएगा, सब लाचारी अनुभव करेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वक्त है सख्त, मेरे साईं निकाल देंगे जरूर। कोविड डिक्लेयर हुआ, उसके पहले ही बाबा ये भजन लिख चुके थे। वक्त है सख्त, मेरे साईं निकाल देंगे जरूर। सिर्फ तू अपने से निकाल दे तेरा गुरु। कोविड के दौरान साईं परिवार ने बहुत से ज़रूरतमंदों के घर जा जाकर 6-6 महीनों का राशन पानी भरा। परिवार के सदस्य बाहर जाते थे, सबकी मदद करते थे, किसी को कोविड न हुआ। जो लोगों का ध्यान रखते, साईं ने उनका ध्यान रखा। बाबा ने पहले ही दवाई रेडी कर दी थी और कहा था कोविड में हार्ट का इशू आएगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, ऑक्सीजन इशू होगा, स्किन की रैश होंगी। ये सब कुछ बोला गया था और स्टेज बाय स्टेज वही हुआ। पहला वेव निकल गया, सख्त वक्त साईं ने निकाल दिया, पर कसौटियां अभी बाकी थीं। कोविड का सेकंड वेव आया, सभी मदद करने में जुट गए। सब शिरडी गए। मंदिर बंद होने के कारण गलियां सुनसान थीं। बाबा के साथ सभी गलियों में चलने लगे। ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ है। ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ है।
ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ है। ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ है। ये हवा में चंदन की खुशबू फैली है, मानो पूरा शिरडी इस समय चंदन की खुशबू से महक रहा है। ये क्या चमत्कार है। हम इतने सालों से शिरडी में चंदन का धंधा करते हैं, पर चंदन की ऐसी खुशबू न कभी देखी है, न कभी सुनी है, न ही कभी महसूस की है। कौन है ये शख्सियत? ये हमारे बाबा है जो साईं के दर्शन करने आए थे, पर कोविड की वजह से मंदिर बंद है। मंदिर चाहे बंद हो, पर साईं की उपस्थिति वे हमें महसूस करवा रहे हैं। हाँ, ये मात्र चंदन की सुगंध नहीं है, साईं की उपस्थिति की अनुभूति है। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। शिरडी से सभी साई परिवार सदस्य सुखरूप वापस मुंबई आ गए। सबने बाबा से कहा, बाबा वैक्सीन लगा लो। बाबा ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं नहीं लगवाता हूं। इसी दरमियान बाबा ने वॉल पे लिखा, हालत बद से बदतर होती जा रही है। अब समय आ चुका है जब कृष्ण को एक्टिव करना पड़ेगा, लीला करनी पड़ेगी और कृष्ण लीला होगी। मैं साईं परिवार के मेरे हर सदस्य के लिए मेरे लंग्स ओपन कर देता हूं ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। ओम श्री साईं। ओम श्री साईं। बाबा, राधिका बात कर रही हूँ। कहो राधिका, सब कुशल तो है ना? कुछ भी कुशल नहीं है, जबान का स्वाद चला गया है, बुखार बढ़ रहा है। साईं सब ठीक कर देंगे। अपनी फोटो भेजो। ठीक है बाबा, अभी भेजती हूँ। ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ है। ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ है। बाबा, मेरे भाई का ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जा रहा है। उसकी फोटो भेजो संदीप। साईं सब ठीक कर देंगे। ठीक है बाबा, अभी भेजता हूँ। ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ है। ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ है। ओम श्री साईं, ओम श्री साईं मदद, साईं मेरे साथ, साईं मेरे साईं। ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ। ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ। ओम श्री साईं, ओम श्री साईं मदद, साईं मेरे साथ, साईं मेरे साथ। ओम श्री साईं, ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ। ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ। ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ। जाने माने लेखक, तत्वचिंतक और प्रवक्ता श्री हरिभाई कोठारी के बेटे की हालत गंभीर थी। ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया था। बाबा को फोन आया, मदद करो। बाबा तो हैं ही सबके मददगार। बाबा ने फोटो देखकर मस्तक पे चैंटिंग किया। भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा इमेज प्रिंट बन के आ गया। बाबा ने कहा, फोन रखो, 5 मिनट में तुम्हें हॉस्पिटल से फोन आ जाएगा। वे सब घबराए हुए थे। बोले, बाबा उनको तो वेंटिलेटर पे रख रहे हैं, ऑक्सीजन 50 तक ड्रॉप हो चुका है। बाबा ने कहा, फोन रख दो, मैंने चैंट कर दिया है। हॉस्पिटल से फोन आए तो मुझे बताना। और 15 मिनट में ही हॉस्पिटल से फोन आ गया। बाबा, चमत्कार हो चुका है। डॉक्टर्स बता रहे हैं ऑक्सीजन लेवल 50 तक ड्रॉप हो चुका था। वेंटिलेटर की तैयारी भी शुरू कर दी थी और अचानक ऑक्सीजन लेवल 98 हो गया। बाबा ने वैक्सीनेशन लेने से साफ मना कर दिया था, पर गवर्नमेंट रूल्स के आधार ट्रैवल करने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी थी। तो बाबा ने सभी के आग्रह पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वैक्सीनेशन लगवा ली। बाबा ने सबका दुख अपने ऊपर ले लिया और वैक्सीनेशन के पश्चात बाबा के शरीर में कोविड के सिम्टम्स भी आ गए और बाबा बैग लेकर स्वयं हॉस्पिटल की ओर चल पड़े। माफ करना, इस रूम में अटैच बाथरूम नहीं है। जैसी मेरे साईं की इच्छा।
ओम श्री साईं। आप सब अपना ख्याल रखना। मैं शायद कल सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा। बाबा की सेवा में परिवार के ये 2 सदस्य हमेशा चाय, नाश्ता, जूस, सूप लेकर आते। बाबा के लिए खाना भी आता। बाबा को देखकर परिवार के सदस्यों को सुकून मिलता कि बाबा ठीक हैं। बेटा, आपके फादर के लंग्स कोलैप्स हो चुके हैं। शायद आईसीयू में एडमिट करना पड़े। कंडीशन क्रिटिकल है। सब चिंतित हो गए, पर श्रद्धा और सबूरी के अलावा और कोई विकल्प परिवार के पास था ही नहीं। कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से और संक्रमण के भय से न तो परिवार जन एकत्रित हो पाते, न कुछ कर पाते थे। और फिर एक दिन अचानक सिस्टर जल्दी आओ, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप डाउन हो गया है। कितना बता रहा है? 73। ओ माय गॉड, फिर तो ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। मगन, ऑक्सीजन लगाओ। ओके सिस्टर। ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ है। ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ है। ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ है। ओम सर श्री साईं, प्लीज लेट जाइए, आपको ऑक्सीजन लगाना है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये खिड़की खोल दो, मेरे साईं बाबा आने वाले हैं। सर, आप प्लीज लेट जाइए, जिद मत कीजिए। ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ है। मेरे साईं बाबा आने वाले हैं। प्लीज़ ओपन द विंडो। सर, हमें ऊपर से ऑर्डर है। हमने ऑक्सीजन नहीं लगाया तो हमें डांट पड़ेगी। वी आर आंसरेबल टू आवर सीनियर्स। वी ऑल आर आंसरेबल टू गॉड। आपने ऑक्सीजन कितने लोगों को दिया? उसके बावजूद जिनको जाना था चले गए ना। प्लीज़ खिड़की खोलो, मेरे साईं बाबा आए हुए हैं। सॉरी सर, इससे ज़्यादा नहीं खुलेगी। Sister, you can check my oxygen, please. दिस इज अनबिलीवेबल। ऑक्सीजन लेवल 96 हो गया। इट्स अ मिरेकल। सर, एक बात पूछूं? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे नहीं नहीं, पूछो, क्या पूछना है? मानते हैं ये साई का ही चमत्कार है जिससे आप ठीक हो गए, मगर साई को अगर आना ही होता तो वो तो कहीं से भी आ जाते। इस पिंडों को ही खुलवाने का क्या कारण था? मेरा एडमिट होना, उसके पीछे भी कोई कारण था। विषय श्रद्धा सबूरी का है। ये कार्य साईं आप लोगों से करवाना चाहते थे। आप तीनों को निमित्त बनाया है साईं ने। आप ये खिड़की नहीं भी खोलते, इतनी गर्मी में अचानक ये ठंडी हवा सरसराती हुई भीतर न भी आती, तो भी अगर मेरे भाग्य में बचना लिखा होता तो मैं बच जाता। आपसे कार्य करवाने का एक कारण यह भी है कि इंसान चंचल जीव है। अपने कान से ज़्यादा आँख पे भरोसा करता है और देखता है तो उसका मन मजबूत हो जाता है, उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है। आज तक किताबों में ही पढ़े थे साई के किस्से और उनके चमत्कार, पर आज अपनी सगी आंखों से भी देख लिया। वाकई में हम कितने भाग्यशाली हैं। हम सब भाग्यशाली हैं।
बाबा वापस घर तो आ गए, पर वे सभी को निरंतर हील करते रहे, यहाँ तक कि शिरडी के साईं मंदिर के पुजारी को भी ठीक किया। उनके मस्तक पर संजीवनी पर्वत के साथ हनुमान जी दृश्यमान हो गए। और कोविड जैसी महामारी में सारे भक्तों ने विनती की, शिरडी के साईं, सारे भक्त तुम्हारे, चाहे साथ तुम्हारा। शिरडी के साईं, सारे भक्त तुम्हारे। शिरडी के साईं, सारे भक्त तुम्हारे। चाहे साथ तुम्हारा साईं, शिरडी के साईं। ये सारा एक स्वार्थ में जीता। जगत ये सारा एक स्वार्थ में जीता। तू ही है मेरा पिता साईं, के साईं। कर्म हमारे
सागर तारे साईं, सागर तारे शिरडी के साईं, सारे भक्त तुम्हारे, चाहे साथ तुम्हारा साईं, चाहे साथ तुम्हारा, चाहे साथ तुम्हारा साईं, चाहे साथ तुम्हारा, चाहे साथ तुम्हारा साईं, चाहे साथ तुम्हारा। ओ मेरे साईं रे, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा ओम श्री साईं। बाबा, हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे सद्गुरु मिले। आपकी शीतल छत्र छाया मिली, आपके चरणों में स्थान मिला, आपका हृदय से सम्मान मिला, आपकी सेवा करने का मौका मिला। ऐसे मौके देते रहना बाबा, हमारी परीक्षा लेते रहना बाबा, पर हमें उस परीक्षा को पार करने की शक्ति भी देना। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति 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 भी देना। सबसे ऊपर है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विश्व के सर्जक, चालक और विनाशक। उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। अगर हम इस शरीर में हैं, तो वो सब कुछ होगा जो एक पंच तत्व से बने शरीर के साथ होता है। पर वो दूर बैठा हुआ देख रहा है कि सब एक एक करके जा रहे हैं और एक ये व्यक्ति सभी को मदद कर रहा है। तो उसके लिए मेरी विशेष कृपा और अधिक करुणा आवश्यक है, अति आवश्यक है। ये पाठ हम सभी के लिए है। बस अच्छे मनुष्य बनने की कोशिश करें तो ऊपर वाला आपसे हमेशा खुश रहेगा और आपको निरंतर खुश रखेगा। कभी सूरज ने कहा है कि पैसे दोगे तो ही अपनी किरणें फैला के जगत को उजियारा दूंगा। हवा ने कभी कहा है कि मैं सनन सनन तभी चलूंगी जब तुम खनन खनन सिक्के दोगे। पानी ने कभी कहा है मुझे पैसे दोगे तो ही बरसूंगा, नहीं ना। तात्पर्य, निस्वार्थ मनुष्य सेवा करते जाओ तो ईश्वर तुम्हारा जरूर ध्यान रखेगा, अपने हृदय में रखेगा। ओम श्री साईं। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम